टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को और ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को पाकिस्तान से फंडिंग और समर्थन मिलता है। उनको बांग्लादेश से साफ और सीधा समर्थन आया है कि तुम रिजाइन नहीं करोगी। अभी ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम करवाएगी। तो दिक्कत पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से है या फिर बांग्लादेशी मुसलमानों से? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान और मुसलमान दोनों की मानसिकता एक ही है कि बीजेपी के 207 सीटों में मुसलमान का एक भी वोट नहीं। नहीं, आप डिकोड कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने लाया है। भवानीपुर में दोपहर के 2 बजे तक शुभेंदु अधिकारी दादा ट्रेल कर रहे थे और ममता बनर्जी लीड कर रही थी। उस वक्त मैंने कहा कि अभी जो है वो मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला का बक्सा खुल रहा है, अभी ममता ही जीतेगी। जैसे ही हिंदू पाड़ा मोहल्ला का बक्सा खुलेगा आप देख लेना कि शुभेंदु अधिकारी दादा जीतेंगे। तो पश्चिम बंगाल के जो 30-32% जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मानसिकता वाले ही सिर्फ मुसलमान हैं। कोई भारतीय और वंदे मातरम और भारत माता की जय वाले मुसलमान नहीं है। उसने कहा था इतने बुरे दिन हमारे नहीं है जो राम के नाम पर वोट लेंगे। तो भगवान राम ने सोचा कि तो बुरे दिन हम बना देते हैं तुम्हारे। सोचिए, जमाते इस्लामी जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो वीडियो बना करके ममता को समर्थन कर रहा है। उसका चीफ ममता को कह रहा है तुम बिल्कुल रिजाइन मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम वॉर करो। और जैसे ही जमाते इस्लामी के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का ये स्टेटमेंट आया है वैसे ही पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो हैं वो रोड पर उतर गए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर करने के लिए। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान से है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का डायरेक्ट लिंक बांग्लादेश के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से है। कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो विधायक जावेद अहमद खान नाम का आदमी है वो पाकिस्तानी है। उसका दादा परदादा लकड़दादा फकड़दादा सब पेशावर पाकिस्तान का है। तो आप कह रही हैं कि टीएमसी को जो है पाकिस्तान से भी पूरी फंडिंग और सपोर्ट मिलता है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को और ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को पाकिस्तान से फंडिंग और समर्थन मिलता है और हमेशा मिलता था। और बांग्लादेश के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा समर्थन मिलता आया था और आज भी मिल रहा है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कल ही ना आया है जमाते इस्लामी के चीफ का ममता के समर्थन में वीडियो। तो ममता दीदी नॉर्थ साउथ 24 परगना में सद्दाम सरदार नाम का एक टीएमसी का कार्यकर्ता है। उसके घर में जब रेड हुआ था तो उसके बेडरूम के बेड से एक सुरंग पाया गया था और वो सुरंग डायरेक्ट निकलता था बांग्लादेश। और इस चीज को अगर आपको डिकोड करना है तो गूगल में सर्च कर लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी इसीलिए इस्तीफा देने से मना कर रही हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि उनको बांग्लादेश से साफ और सीधा समर्थन आया है कि तुम रिजाइन नहीं करोगी। अभी ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम रहेगी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, मैं बार बार बोल रही हूं कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान घर घर में घुस घुस कर करेगा। पश्चिम बंगाल का मुसलमान घर में घुस घुस करके हिंदुओं की करेगा। पश्चिम बंगाल का मुसलमान मंदिरों में और जितने भी धार्मिक स्थान है वहां पर गाय गोश्त फेंकेगा। तो दिक्कत पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से है या फिर बांग्लादेशी मुसलमानों से? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान और मुसलमान दोनों की मानसिकता एक ही है। फरहाद हकीम ने जब अपने स्टेटमेंट में कहा था जो ममता बनर्जी का लाडला दुलारा प्यारा नियारा गोद में झूलने वाला, ममता के गोद में झूलने वाला फरहाद हकीम जब ये स्टेटमेंट दिया था कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस्लाम में जन्म लेते हैं, दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो हिंदू में जन्म लेते हैं, तो बांग्लादेशी बोली है ना। 2021 के विधानसभा इलेक्शन में यही फरहाद हकीम
इसने इनवाइट किया था हाफिज सईद का जो न्यूज़पेपर चलता है, मीडिया न्यूज़ चलता है, द डॉन पाकिस्तान का, उसकी एंकर आई थी फरहाद हकीम का इलेक्शन कैंपेनिंग कवर करने के लिए, सिर्फ फरहाद हकीम का। और फरहाद हकीम ने उसको स्टेटमेंट दिया था कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। तो पश्चिम बंगाल के जो 30-32% जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मानसिकता वाले ही सिर्फ मुसलमान हैं। कोई भारतीय और वंदे मातरम और भारत माता की जय वाले मुसलमान नहीं है। तो आप कह रही हैं कि बीजेपी के 207 सीटों में मुसलमान का एक भी वोट नहीं है? नहीं, आप डिकोड कर लीजिए। 30 से 35% मुसलमान है पश्चिम बंगाल में। 294 सीट है, 294 सीट है। 35% अगर 35% को अगर डिकोड हम करते हैं तो 75 से 80 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की कितनी सीट आई है? 81। तो कहाँ 35% वोट किसको मिला? तो मतलब आप कह रही हैं ममता बनर्जी को एक भी हिंदुओं का वोट नहीं मिला और बीजेपी को एक भी मुसलमान? हाँ, पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने लाया है। नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी मेहनत की है। प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आई है, लेकिन ये वोटिंग हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ था। आप सोचो कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी दादा जीत गए। भवानीपुर में दोपहर के 2 बजे तक शुभेंदु अधिकारी दादा ट्रेल कर रहे थे और ममता बनर्जी लीड कर रही थी। उस वक्त मैं एक चैनल पर बैठी थी डिबेट पर, और उस वक्त मैंने कहा कि अभी जो है वो मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला का बक्सा खुल रहा है, अभी ममता ही जीतेगी। जैसे ही हिंदू पाड़ा मोहल्ला का बक्सा खुलेगा आप देख लेना कि शुभेंदु अधिकारी दादा जीतेंगे। उसके बाद उस एंकर ने मुझे कॉल किया 6 बजे कि नाजिया 15,000 वोट से ज्यादा से शुभेंदु दादा जीत गए। मैंने कहा, मैंने तो कहा ही था आपको, एक भी वोट मुसलमानों का भाजपा को नहीं मिला है। तो आप कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा कि हमें हिंदुओं ने वोट दिया है, हम उनके लिए काम करेंगे। हाँ। यानी मुसलमानों के लिए भाजपा काम नहीं करेगी बंगाल? बल्कि ये चोंचों करना बंद कर दिया जाए। मुसलमान ये जितने हैं, हाँ। इस देश को ना मुल्ला की जरूरत है और ना की जरूरत है, दोनों की जरूरत नहीं है। सयानी घोष को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब जो है, जो गुब्बारा उन्होंने ईश्वर को पहनाया था, भगवान शिव के शिवलिंग को पहनाया था, अब वो गुब्बारे उनके चेहरे पे पहनाकर लोग जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं। देखिए, उनके मन में काबा था, उनको जाना मदीना था। तो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने ऐसा साइड किया कि अब वो लंबे वेकेशन के लिए, अभी हज यात्रा चल भी रही है, जा सकती हैं, हज वज करके आए, है कि नहीं। दूसरा, पॉलिटिक्स में वेंडेटा, रिवेंज सब कुछ होता है। पॉलिटिक्स में कटाश भी होता है, पॉलिटिक्स में तर्क वितर्क भी होता है। कभी शब्द अच्छे भी होते हैं और कभी शब्द बुरे भी होते हैं। कभी शब्दों में मर्यादा होती है और कभी शब्द जो होते हैं अमर्यादित भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम से नहीं लड़ना चाहिए था, भगवान शिव से नहीं लड़ना चाहिए था, माँ काली से नहीं लड़ना चाहिए था, माँ दुर्गा से नहीं लड़ना चाहिए था। ये गलत हो गया। तृणमूल कांग्रेस से और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्येक नेताओं से भगवान से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी, ये गलत हो गया। सयानी घोष ने कहा तो कि हम राम के नाम पे वोट नहीं लेते हैं। नहीं, आप गलत कह रही हैं। उसने कहा था इतने बुरे दिन हमारे नहीं है जो राम के नाम पर वोट लेंगे। हाँ। तो भगवान राम ने सोचा कि तो बुरे दिन हम बना देते हैं तुम्हारे। हाँ। तो अब बुरे दिन आ गए उसके, और अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी तो लोकसभा इलेक्शन में पूरा सफा चट कर देंगे हम लोग पश्चिम बंगाल से तृणमूल को, पूरा सफाया, एकदम सफा चट क्लीन, हारपिक चलाएंगे सब तरफ, पूरे कीटाणु साफ कर देंगे हम। मतलब बीजेपी का हार्पिक चलेगा तृणमूल कांग्रेस? हाँ, पूरा कीटाणु साफ हो जाएगा। पूरा कीटाणु को हम लोग साफ करेंगे, पूरा बैक्टीरिया मारेंगे। जितने बैक्टीरिया घूम रहे हैं सारे बैक्टीरिया का सफाया करेंगे हम लोग लोकसभा इलेक्शन में। ममता दीदी बैक्टीरिया नजर आ रही हैं आपको? अब मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। जिसको जो समझना है समझे। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, आप जो है इसे लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।